भारत एक डाइवर्स कंट्री है और सोचिए डाइवर्सिटी कितनी जरूरी है। एक अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में इस देश को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कांग्रेस ने 60 साल तक हिरार्की बना रखी थी कि हरियाणा में जाट ही मुख्यमंत्री होगा, महाराष्ट्र में मराठा ही मुख्यमंत्री होगा। ये सारे परसेप्शन टूट रहे हैं और वो तमाम शोषित वंचित जातियां जो हैं उनसे मुख्यमंत्री का आना जाना शुरू हो गया। सोचिए महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की 60 साल तक सरकार थी तो ज्यादातर ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री रहे। देश भर में ऐसा होता था। हाल के दिनों में बीजेपी की लाख कोशिश के बावजूद जम्मू कश्मीर को अब मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। ये बड़ी बात है और ऐसा पिछले 15 साल में जिस तरह से मुसलमानों को अनटचेबल बना दिया गया था उसके लिहाज से ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से ज्यादा प्रदर्शन बढ़िया एनसी का रहा है और बीजेपी की लाख साम दाम दंड भेद के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों ने जेकेएन मतलब जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको लगभग 43 सीटों पर लीड है और बीजेपी वहां जिन 43 सीटें हैं जम्मू में, उसके बाद भी बीजेपी के जम्मू में भी बीजेपी को सीटें नहीं आई। बीजेपी ने जो नया परिसीमन करवाया, 3 टुकड़ों में बांट दिया था लद्दाख जम्मू और कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट दिया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया था इन लोगों ने। उसके बाद तमाम साम दाम दंड भेद के बाद भी वहां की जनता ने जम्मू रीजन में भी बीजेपी को नकारा है और 26 सीट ही मात्र बीजेपी जीत पाई है। अगली बार उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो सोचिए ये बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हालत पस्त हो गई है और कांग्रेस भी 9 सीटों पर ही आगे जाती हुई दिख रही है। तो जम्मू में भी कांग्रेस से बेहतर तो बीजेपी ही रही है, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलेगा। या तो फारूक अब्दुल्ला जो उमर फारूक हैं वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं या उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुलझे हुए नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, तेज तरार नेता हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं कि किस तरह से देश को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अब इस देश में जितने भी राज्य हैं कहीं भी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है मजबूत भारत के लिए कि डाइवर्सिटी होगी और सबको लगेगा कि हर समाज की भागीदारी है, हर जाति धर्म की भागीदारी है। तभी तो देश के लिए सब लोग मिलजुल कर हिम्मत से मेहनत से काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और उम्मीद है कि वो देश के लिए शानदार तरीके से काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर खासकर भारत का सिर है। और सोचिए जम्मू कश्मीर हमारा मस्तक है, हिमालय हमारा मस्तक है, जम्मू कश्मीर हमारा दिल है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर का अखरोट, जम्मू कश्मीर में तमाम तीर्थ स्थल भी हैं, बुद्ध विहार भी हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी ने नया अंगराई लिया है, काफी दिनों बाद वहां चुनाव हुए हैं और बीजेपी को वो जो सपना चकनाचूर होता दिख रहा है जिसमें उनकी कोशिश थी कि या तो हमारी सरकार बनेगी या ट्रायंगुलर अगर मुकाबला होता है, अगर गठबंधन की सरकार होती है तो हमारे फिर गवर्नर साहब एलजी जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो सरकार चलाएंगे। ये सब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अपना मुख्यमंत्री चुना है उन लोगों ने और देश को पहला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। उसी तरह से जैसे हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री, अब तक या तो हुड्डा फैमिली का कब्जा था, जाट मुख्यमंत्री होते थे। कांग्रेस बीजेपी को भी मौका मिला 2 बार, तो खट्टर को रखा था। बाद में 6 महीने के लिए नायाब सिंह सैनी जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको बताया गया था। तो धीरे धीरे ही सही एक समय था, सोचिए एक समय था जब इस देश में सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ब्राह्मण समाज से, फिर क्षत्रिय समाज से सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बिहार हो बंगाल हो। लेकिन अभी भी अब जाकर डाइवर्सिटी दिख रही है। अब आदिवासी सीएम 3 है इस देश में। सोचिए इस देश में 3 आदिवासी सीएम है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, उड़ीसा में आदिवासी हैं, उसके बाद बता दें कि झारखंड में आदिवासी सीएम हैं। तो 3 आदिवासी सीएम है इस देश में
असम में भी एक आदिवासी सीएम थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने हटा के वहां ब्राह्मण समाज के सीएम को बनाया है। ब्राह्मण समाज के सीएम की बात करें तो अभी राजस्थान में बीजेपी के ब्राह्मण सीएम हैं, असम में बीजेपी के ब्राह्मण सीएम हैं, ये हैं, 2 उनके ब्राह्मण सीएम हैं। ओबीसी सीएम की बात करें, आपको बता दें तो ओबीसी के भी बिहार में ओबीसी कम्युनिटी के सीएम हैं, अब हरियाणा में ओबीसी कम्युनिटी का सीएम हो गया, गुजरात में पटेल समाज के सीएम हैं, महाराष्ट्र में मराठा समाज के सीएम हैं। तो ये डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और हरियाणा में कांग्रेस जो चाह रही थी उसको जनता ने नकार दिया है और हुड्डा फैमिली का वर्चस्व जो है वो खत्म हो गया है। तो देश को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है काफी दिनों के बाद, काफी इंतजार के बाद। बाकी और कहीं मुस्लिम मुख्यमंत्री की संभावना नहीं बनती हुई दिख रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये अच्छी बात है, डाइवर्सिटी जरूरी है इस देश में। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो संविधान की खूबसूरती है, यही तो बाबा साहब चाहते थे कि हर सबको डाइवर्सिटी, सबको भागीदारी मिले, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की बहुलता है तो उनकी कम्युनिटी का मुख्यमंत्री हो, वैसे तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी की बहुलता है तो उनकी संख्या के अनुपात में ज्यादा, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है ताकि पता चले कि कब किसकी कितनी आबादी है। तो हरियाणा में इसलिए कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया क्योंकि हरियाणा में जाट हुड्डा फैमिली, जो जाट समाज से आते हैं, हुड्डा फैमिली का वर्चस्व था, वहां दूसरे के बारे में कांग्रेस सोच ही नहीं पा रही थी। बीजेपी ने ओबीसी सीएम दिया, तो ये डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है और ये टीवी अखबार वाले के पेट में दर्द होगा, ये बात नहीं करेंगे वो आपको कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस इस देश में सबसे बड़ी चीज है। जिन लोगों ने जाति बना दी है, अब लगातार एससी एसटी ओबीसी की बात हो रही है और एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है। जम्मू रीजन में भी ओबीसी समाज ने, एससी समाज ने जमकर वोट किया है और वहां बीजेपी के को जो सफलता धर्म के नाम पर वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं मिल पाया। लेकिन देश को पहला मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, ये एक अच्छी बात है और ये बहुत जरूरी चीज है। और डाइवर्सिटी का मैं पक्षधर हूं और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम समाज को देश का पहला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। देश को पहला, देश में पहले मुख्यमंत्री होंगे जम्मू कश्मीर से हो सकते हैं। और वहां एनसी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उमर फारूक और फारूक अब्दुल्ला ने शानदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस वहां भी बीजेपी से पीछे रही है, तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। क्या कांग्रेस का बहुत ईगो हाई हो गया है? और सोचिए अभी जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस बहुत पीछे रही है। राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करेंगे लोग, खड़गे साहब को अभी जैसे ही शुरुआत में रुझान आया था हरियाणा का तो राहुल होने लगा था। सोचिए टीवी में एससी एसटी ओबीसी की चर्चा ही नहीं होती। आप जो टीवी देख रहे हैं कहीं भी वो एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज की चर्चा नहीं कर रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग, इनको बिल्कुल मत देखिए। दलित पिछड़ों को नेशनल दस्तक देखना चाहिए। यहाँ आपका कैलकुलेशन है, आपकी सामाजिक संरचना है। बीजेपी और कांग्रेस, टीवी अखबार के लिए कांग्रेस बीजेपी, मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए हैं उससे साफ है कि देश को पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री देश में एक मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो होंगे वो मुस्लिम समाज से हो सकते हैं। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये डाइवर्सिटी के लिए अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज का भी एक मुख्यमंत्री देश को मिलेगा। देश में पहला मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं। अब्दुल गफूर हमारे बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं। तो अभी के जो हालात थे, जिस तरह से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर रखा था, जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां हिंदुओं ने भी नकारा है। जम्मू रीजन में भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली है, तो वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लोगों ने नकारा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने गले लगाया है और पीडीपी को भी नकार दिया है, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई थी। तो ये बड़ी खबर है जो बता रहा हूं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को पहला जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। हाल के अभी देश में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं था, अब देश को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी होगा। तो ये डाइवर्सिटी है। मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल,
मुस्लिम, ओबीसी सब तरह के मुख्यमंत्री होने चाहिए, तब जाके देश मजबूत बनता है। तो जम्मू कश्मीर में अब मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने का रास्ता तय हो गया है, आसान हो गया है और जम्मू कश्मीर में देश को मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।